हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस आपके सामने एक और बैच की वीडियो आ गई है। यह है सर पार्ट 2। और वन शॉट के अंदर मैंने आपको सिंपल सी कॉन्सेप्ट बताई थी, अप्रोच बताई थी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। तो क्यों ना इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपका अपने मन से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन से पहले नहीं करा पाया था तो इस वीडियो में करा दिए ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आप लोग फिर से बोलोगे सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इससे बेहतर कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल सकता। तो क्यों ना ध्यान से इस चीज को समझा जाए और एंजॉय के साथ इस वीडियो को देखा जाए। तो लेट्स बिगिन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज अ इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर। सपोज करो ये हमारा पाइप है भाई, पाइप में से क्या निकल रहा है? पानी। तो इसका डायमीटर वो कितना है सर? 7 सेंटीमीटर। एंड वाटर फ्लो थ्रू इट 192.5 लीटर पर मिनट, मतलब 192.5 लीटर पर मिनट। एक मिनट के अंदर इसमें से 192.5 लीटर पानी निकल जाता है। सवाल समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बताना है हमें। इसका मतलब रेट का मतलब समझे नहीं सर, आप भी आपको समझा रहा हूं, कूदते कूदते समझोगे आप लोग एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए पानी भरने वाला कि भैया पाइप से पानी भर रहा कोई किसान, उस पाइप से पानी भर रहा कोई किसान और उस पाइप से जो पानी निकल रहा है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। बच्चा बड़ा परेशान होता है, फिर आर दे रखी होती है, वॉल्यूम पूछता है। फिर तो आपको हमेशा एक बात याद ये रखनी है बेटा कि जब भी सिलेंड्रिकल पाइप होगा ना, इसने बोला है 4 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली मेरे पाइप ने। सपोज करो मेरे पास ये पाइप है और इसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली है, तो समझ गए। तो ये डिस्टेंस बोले तो हाइट कितनी होगी सर? 4 किलोमीटर। इसका मतलब ये जब भी आपको स्पीड दे रखी होती है ना, स्पीड, ये आपको उल्लू बना रही है। क्या बना रही है? उल्लू। एक्चुअल में ये क्या दे रखी है आपको? हाइट ऑफ द पाइप। बोलो, बात थम्स अप है सर? थम्स अप है। इसका मतलब सर हमसे स्पीड ही पूछी है। क्या पूछी है? स्पीड। ठीक है, और स्पीड क्या होती है? हाइट। इसका मतलब हमसे सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट पूछी है सर। बोलो, सीखे नहीं सीखे? सर सीख गए बहुत आसान तरीके से। बात समझ में आई? इसका मतलब क्वेश्चन उल्लू बना रहा है और हमसे कह रहा है कि भैया हाइट दे दो। हम बोलेंगे हाइट नहीं देंगे तुझे, हम तुझे रेट ही देंगे, लेकिन हाइट देने के बाद, क्योंकि जो हाइट होती है वही रेट ऑफ वाटर होता है सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर। तो ये मेरी बात ठीक है। अब सबसे पहले आप निकालोगे इसका, अच्छा वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है सर। इसका मतलब अब पानी, जो पाइप में से पानी निकल रहा है उसका वॉल्यूम और पाइप का वॉल्यूम सेम होगा। इसका मतलब मैं आपसे बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम, ये जो दे रखा है 192.5। अब समझने वाली बात ये है, ये किसमें? लीटर में। ये किसमें? लीटर में। और ये किसमें? सेंटीमीटर में। तो कहना एक काम कर, आंसर चाहिए मुझे किलोमीटर में। बड़ा लफड़ा सर, मुझे नहीं आता, पर मुझे इतना पता है, मेरे गुरुजी ने ये बताया है कि बेटा लीटर का मतलब सेंटीमीटर में जाने के लिए गुणा कर दो 1000 का। सही बात है? मैं देख लेता हूं। सही बात है सर, लेकिन ये मेरा 1 मिनट के अंदर आ रहा है और मुझे चाहिए आंसर किसमें? आवर में। तो 1 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 इंटू 60। बोलो, अभी 1 घंटे में हो गया नहीं हो गया? अब तक ये क्या था? मिनट में। अब इंटू 60 का कर दिया, 60 मिनट का आ गया होगा भाई। 1 मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है, मतलब वॉल्यूम उसका, तो 60 मिनट में कितना होगा? इतना होगा। और 60 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटा। सीखे सर। तो अब पेपर में बना के लिख के आ सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं क्या दे रहा हूँ? अप्रोच दे रहा हूँ। तो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पाइप क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई बोले 22/7। आर कितना है सर? आर है सर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच बराबर, इसको मैं उल्लू बना दूंगा। उल्लू कैसे बनाऊंगा सर? मुझे ना आता, तो सीख ले, नहीं आता तो बहुत शानदार सर। उल्लू आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। अब कुछ मारपीट हो रही है इनकी, अरे मार दो इनमें, चीर फाड़ कर दो इनमें। अच्छा 7 में गोली मारो, 2 से 11 में गोली मारो, और कहीं जा रही है गोली,
गोली और कहीं जा रही है? नहीं जा रही। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 77H बराबर 192 इंटू 100 इंटू 60। तो H आ गई हमारी 192.5 इंटू 100 इंटू 60 अपॉन 77। तो जब ये काट पीट के सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका H, जब काट पीट के सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। ये मैं टीप के लिख देता हूँ। टीप के क्यों लिख रहा हूँ सर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। तो आंसर किस में आ गया? सेंटीमीटर में। और हमें बेटा किस में चाहिए आंसर? हमें चाहिए आंसर किस में? किलोमीटर में। तो कितनी जीरो लगा दूंगा बताओ? 1 2 3 और 4 5, इसका मतलब 3 किलोमीटर बराबर। ये आपका आंसर। क्योंकि बेटा 1 सेंटीमीटर में अब आप कन्वर्ट करोगे ना किलोमीटर को मीटर में, तो 1000 करोगे मल्टीप्लाई, और जब मीटर को करोगे किलोमीटर में, भाई जब आप किलोमीटर को करोगे मीटर में तो करोगे 1000 का। अब आप किलोमीटर को करोगे सेंटीमीटर में तो पहले जाओगे आप मीटर में, तो 1000 का कर दिया, तो फिर करोगे आप 100 का। इसका मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बोलो समझे मेरी बात? सीखे सर? पक्का सीखे सवाल को? मुझे उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। वॉल्यूम इक्वल होता है बेटा, जितना पानी निकल गया, जितना पानी ये पाइप निकाल रहा है ना उसका वॉल्यूम है। इसका मतलब मेरा वॉल्यूम इसके इक्वल होगा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप है। जो रेट होता है वो हाइट होती है। सही है? मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से नोट करो। हाँ भाई सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर ये वाला, ध्यान से देख लेना। इस क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है ये द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब। क्यूब में से एक सबसे बड़ा स्फीयर निकालना है, जबकि क्यूब की साइड दे रही 7 सेंटीमीटर और हमें उसका बताना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब सपोज करो मेरे पास कोई क्यूब है, ये बहती बना दे क्यूब। अरे इसको पोलियो मार गया क्यूब को, तो अब नहीं मारेगा। बना हुआ अच्छा सा क्यूब सर, बना दिया। कोशिश करते हैं सर, जैसे मार गया बाहर में जान दो। अब लो भैया बना दिया क्यूब। इसके अंदर से हमें एक निकालना है क्या? एक सबसे लार्जेस्ट स्फीयर। डायग्राम तो थोड़ा ऐसा ही है, चुल्लू मुल्लू सा, आप समझने की कोशिश करना। अब आप मुझे ये बताओ कि सर जब भी मैं इसके अंदर से लार्जेस्ट स्फीयर निकालूंगा, तो लार्जेस्ट स्फीयर जब मैं निकालूंगा तो स्फीयर की डायमीटर इतना ही होना चाहिए, जस्ट इक्वल। भाई जितनी साइड है मेरा उतना ही डायमीटर होना चाहिए मेरा स्फीयर का। और ज्यादा डायमीटर कर दिया तो फंस जाएगा इसके अंदर, भाई अंदर नहीं जा पाएगा। और अगर कम कर दिया तो आसानी से निकल आएगा। इसका मतलब कि डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इक्वल होगा हमारे कितने? साइड ऑफ क्यूब के। बोलो बात क्लियर है बेटा? तो डायमीटर कितना हो गया सर? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई सर 7/2 सेंटीमीटर। बस मैं आपको ये वाली बात समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। बात सीखे ना? सीखे सर? तो आपको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कितना है? 22/7। और आर बोलो 7/2। मारपीट कर देना इनकी, मारपीट कर दोगे सर, माहिर हो आप मारपीट करने में। आंसर आएगा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो आंसर मैंने बोला टीप के क्यों लिखा? कहीं सर हमारा टाइम बर्बाद नहीं होगा। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, मेरा काम भी था आपको समझाना। सीखे मेरी बात? सीखे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भाई बहुत टाइम लगा है लिखने में इस क्वेश्चन को, 100 साल से लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अब जाके लिख पाया हूँ। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, टाइम लगा लिखने में फिर भी। ए सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, बहुत बड़ी बनाओ सिलेंड्रिकल कंटेनर। हमें नहीं पता, आगे पहले बना दो भाई साहब। अब तो ये मान लो ड्राइंग में बहुत तगड़ा होता जा रहा हूँ। ठीक है, इज फिल्ड विद आइसक्रीम। अरे क्या बात है, मौज आ गई। इसके अंदर क्या भरी हुई है? आइसक्रीम। अरे ये रही सर आइसक्रीम, तगड़ी आइसक्रीम एकदम। जो सही है। अच्छा कौन सी आइसक्रीम आपको पसंद है कमेंट में बताना। द आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन। अब भैया आइसक्रीम निकाली और 10 बच्चों को मैंने देना स्टार्ट कर दिया। और इस प्रकार दी है कि कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप। कोन है, कोन के साथ क्या है? हेमिस्फेरिकल टॉप। कोन ये हो गया और भैया कोन ये रहा और आइसक्रीम ये रही। ऐसे कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं टोटल। बोलो अब आपसे बोला है इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम द रेडियस ऑफ इट्स बेस। जो हाइट है मेरी कोनिकल पोर्शन की वो 4 टाइम्स है किसकी? रेडियस ऑफ बेस के। इसका मतलब अगर रेडियस ऑफ बेस मेरी r है तो हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन क्या है? 4r। ये कहना चाह रहा है। बोलो
नहीं समझे? हाइट जो है कोनिकल पोर्शन की वो है 4r और जो मेरी रेडियस है बेस वो है r, उसका 4 टाइम्स है, तो r का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4r। सीखे सर सीखे। फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 16 में भी आया, 18 में भी आया है, क्या पता इस बार आ जाए। आएगा, ये आप करा रहे हो तो आएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ जरा कि जब मैंने इसमें से आइसक्रीम बना दी भैया, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इक्वल्स टू 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। नहीं समझे? मैं लिख देता हूं एक बार, आप समझ जाओगे तुरंत। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। बोलो सही बात है ना सर? कोन का वॉल्यूम भी आएगा और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी आएगा। इस बात का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो सीखे सर? बोलो सीखे ना? इन दोनों को जोड़ के 10 का इंटू कर देंगे। अब एक काम करो, पाई को ले लो उधार, इससे बेटा आ जा पाई बाहर। अच्छा मजेदार बात पता क्या है? मजेदार बात ये है कि मेरे को, अच्छा आर अलग अलग है इनकी, ठीक है फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्या एक काम ये करते हैं सर, यहाँ से निकाल दो पाई इंटू आर। कितना सिलेंडर का आर? बोलो सर 6 इंटू 6। हाइट सिलेंडर की 15 बराबर पाई। बेटा आजा, तेरा अभी करेंगे इंतजाम। तो पाई चुपचाप बुला ली हमने, पाई खुश हो गई हमसे कि भाई हमसे तो ये कुछ ज़्यादा ही प्यार मानना है, और इसे क्या पता अभी इसके हलाल करेंगे हम इसको लॉलीपॉप दे के। ले खत्म, मर जा। सही मेरी बात? तो कितना हो गया? 36 इंटू 15 इक्वल टू 10। चलने दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो भैया। अच्छा अब एक काम करो, एक काम पता है क्या करने से? एच ठोक तो जरा, कितनी है 4r, तो 4r यहाँ लगा दो, कोई बात नहीं है, प्लस 2/3 r क्यूब, ये चलने दो, यहाँ कोई बात नहीं। बोलो सीखे सर? पक्का सर, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को अब, क्योंकि आपको समझ में तो आ गया क्वेश्चन। अब देखो कितना नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ है। अब ये भी लिखा था बेचारा कितना सुंदर राइटिंग में, और अभी मिटाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब अच्छा गोली मारो 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से मारो गोली 18 बार, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 आ गया बराबर। अच्छा इधर क्या बच गया? ये हो गया 1/, ये तो अच्छा एक काम करो, जल्दबाजी मत करो, पता चले गलत हो जाए। 4r क्यूब हो जाएगा यहाँ से, 4r क्यूब प्लस r क्यूब कैसे हो गया? r स्क्वायर इंटू r। बेटा समझ में आ रही है ना बात? 2/3 r क्यूब। बोलो तो ये हो जाएगा 54 बराबर। अभी अब देखो 1/3 प्लस 2/3 क्या होगा सर? 3/3 जो कि 1 होता है, और 4r क्यूब ये कितना हो जाएगा? 5r क्यूब, 5r क्यूब। तो आंसर कुछ और आ रहा भैया, लोचा पड़ गया, कुछ गलती हो गई। 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टॉप 3। अरे गलती तो हो ही गई ना, गलती तो होगी, तो बुद्धि चटक रही है सर हमारी तो। या 4 को खा गए क्या तुम? भाई 4 को खा गए क्या? अरे सर नहीं खाए, भूख लग रही थी तब खाई है। अब आ जाएगा पक्का 54 बराबर, थोड़ी कैलकुलेशन लॉन्ग हो गई है। अच्छा 4 और तो 6, 6 2 तो 2r क्यूब हो गया। गोली मारो 27 बार, r कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। बोलो सीखे? इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोई करा जाए तो सर तो अरे सर नहीं करा पाएगा। नोट करो, एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं यार। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में कोशिश करते हैं। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। इसका मतलब मेरे पास एक सिलेंडर है, अब मुझे क्या करना है पता है? मुझे इसमें से एक हेमिस्फेरिकली बाउल बाहर निकालने हैं। इसका मतलब एक पोर्शन तो मुझे यहाँ से बाहर निकालना है और एक पोर्शन मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। अब आपसे बोल दिया कि भैया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल का मतलब क्या है सर? हमें पेंट कहाँ करना है, हमें पेंट कहाँ करना है। अब आप क्या बोलोगे सर? पेंट तो हमें यहां भी करना पड़ेगा और पेंट हमें यहां भी करना पड़ेगा। जो गैप बनेगा
और पेंट हमें यहाँ भी करना पड़ेगा जो गैप बनेगा, लेकिन हम पेंट इस पर नहीं करेंगे क्योंकि हेमिस्फीयर तो पूरा उखड़ जाएगा, तो ये गायब हो जाएगी। जब ये पूरा उखड़ जाएगा तो ये भी गायब हो जाएगी। इसका मतलब TSA बोले तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो सही बात है। तो CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर बोलो 2 पाई R स्क्वायर। तो अब वैल्यू ठोक दो, अरे आसान हो गया। तो 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर, R सेम है तो 2 पाई, बेटा तू बाहर आ जा, तू भी आ जा, H प्लस 2R बच गया अंदर, सही है। तो 2 इंटू 22/7। अच्छा R बोलो, R कितना टीप के, R R R R R R R है 3.5, इसका 35/10 लिख दूंगा मैं इसको बनाने के लिए। H हाइट कितनी है 10 प्लस 2 इंटू 35/10। बोलो सही बात है। ये मर गया 5 से और ये मर गया 7 से, 17 तो ये हो गया 17। ये मर गया 5 से, ये मर गया 2 से और 2 मर गया 2 से, तो कितना आ गया 22 इंटू 17, 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37, इतना आंसर है स्क्वायर में, ये आंसर है। बोलो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा TSA में प्रॉब्लम है, 1-2 क्वेश्चन और करा दीजिए, तो आप मुझे बता देना, मैं 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट जो लेके आऊँगा वही लेके आऊँगा जो आप मुझे बताओगे, क्योंकि मेरे पास कंटेंट अभी बहुत है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बताओ कमेंट में, मैं 100% उसी चीज़ को आपको डिलीवर करूँगा। मुझे पता है कि मेरा कौन कौन सा पार्ट, स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट रुका हुआ है मेरा अभी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा अभी, AP के कराऊंगा, वन शॉट हर चैप्टर के लेके आने पेपर तक, धुआं निकाल दूंगा पेपर तक। किसका? बोर्ड वालों का। हिम्मत कैसे हमारे बच्चों से टकराने की, ठीक है भाई। चलो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के चुस्त रहो, दुरुस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पर पढ़ रहे होंगे। देखो अगर आप इस टाइम भी नहीं पढ़ रहे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है ही नहीं, क्योंकि जिस बच्चे को कुछ करने की इच्छा होती है तो उसको डर होता है कि यार घर वाले क्या बोलेंगे कि मेरे अगर पेपर में नंबर कम आए तो, घर वाले के साथ साथ पड़ोसी क्या बोलेंगे, और मेन बात तो होती है आप खुद क्या बोलोगे कि साला 1 महीना पहले भी नहीं पढ़ पाया, 1 महीना पहले तो फोन चलाते रह जाओगे, जिंदगी भर है फोन तो चलाना, तंबू चला रहे होंगे तब भी फोन चलाओगे आप लोग। समझे मेरी बात? नहीं समझे? देखो बहुत कड़वा बोलता हूँ मैं, लेकिन सच बोलता हूँ बेटा। इससे थोड़ा सा आप मेहनत करो, अपने आप पेरेंट्स को खुश करो। मेरा पूरा टारगेट होता है कि आपके माँ बाप खुश रहें, क्योंकि माँ बाप को खुशी देना बहुत खुशनसीबी का काम होता है मेरी नज़र में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।